सब बैठ जाएंगे। प्रेरित संत थॉमस के पर्व के दिन हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास और आस्था के महत्व की याद दिलाई जाती है। कलीसिया 3 जुलाई को भारत में प्रेरित संत थॉमस का पर्व मनाती है। एक प्रेरित के रूप में थॉमस प्रभु का अनुसरण करने के लिए समर्पित थे और यहाँ तक कि उनके साथ मरना भी चाहते थे। फिर भी इस दृढ़ संकल्प के बावजूद जब यीशु ने अपने क्रूस मरण का सामना किया तो थॉमस ने केवल यीशु के साथ खड़े होने के लिए कमज़ोर साबित हुआ, बल्कि उन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान पर भी संदेह किया। जब उन्हें अन्य प्रेरित द्वारा इसके बारे में बताया गया, पुनर्जीवित मसीह का सामना करने पर उनका संदेह विश्वास की सच्ची अभिव्यक्ति में बदल गया और उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। संत थॉमस शुरू में सन्यासी थे। उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान पर जब तक विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्होंने उन्हें अपनी आँखों से नहीं देखा। जब यीशु थॉमस के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने घाव को छूने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा, संदेह मत करो बालक, विश्वास करो। जवाब में थॉमस ने विश्वास का गहरा अंगीकार किया, घोषणा करते हुए, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। थॉमस की तरह हम भी अपने जीवन में संदेह और अविश्वास की क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। हम ईश्वर के उपस्थिति और हमारे लिए उनके प्रेम पर सवाल उठा सकते हैं। हालांकि जिस तरह यीशु ने खुद को थॉमस के सामने प्रकट किया और उन्होंने विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने हमें भी वही निमंत्रण दिया। वह हमें विश्वास रखने के लिए कहते हैं, तब भी जब हम देख या पूरी तरह से समझ नहीं सकते। संत थॉमस हमें सच्चाई की तलाश करना और अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से यीशु से मिलने का महत्व सिखाते हैं। हमें पुनरुत्थान की गवाह बनने और हर उस व्यक्ति को खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया गया है जिससे हम मिलते हैं। कैथोलिक जीवन के लिए कार्रवाई का आहन। आइए हम संत थॉमस की तरह अपने विश्वास में साहसी बने और कभी भी यह कहने से न डरे, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। हम संत थॉमस और उन सभी प्रेरितों के उदाहरण के अनुसार करते हुए दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ अपने विश्वास को जीने का प्रयास करें, जिन्होंने सहजपूर्वक यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा की। आइए हम ईश्वर के प्रेम की शक्ति में विश्वास करने और पुनरुत्थान के सच्चे गवाह के रूप में जीने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारी पल्ली में सेंट थॉमस की महापर्व मनाते हैं। जैसे हमारी बेटा ने अभी भी कहा, एक्चुअल पर्व का दिन था 3 तारीख। हम लोग हमेशा अपना पर्व को संडे का दिन में करते हैं, वही हिसाब से आज हम बनाते हैं। आज विशेष रूप से हमारी भारत के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सेंट थॉमस हमारा देश का प्रेरित है, अपोस्टल ऑफ इंडिया। इसलिए भारत देश के लिए प्रार्थना करना,
उचित है, ज़रूरी है। और आज सेंट थॉमस के द्वारा ईश्वर से हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना करें। और आज पर्व को आगे बढ़ाने वाले हमारी पल्ली के मलयाली कैथलिक भाई बहनें हैं। मैं सबसे पहले उन सबों को बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने हम लोगों को निमंत्रित करते हुए इस सुंदर पर्व को मनाने का एक मौका मिला है। और आज हमारे विशेषकर हम हमारी मलयाली भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में परमेश्वर की आशीर्वाद हो और उनके बच्चों पर ईश्वर की आशीर्वाद सदा रहे, ताकि वे अपने विश्वास में और अपने दैनिक जीवन में भी आगे बढ़ते जाएं। इन दोनों मतलबों को याद रखते हुए आइए हम इसमें सबरदान में भाग लेंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं निमन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 33। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, समझ न पाया तेरे प्यार को, समझ न पाया तेरे प्यार को। चला गया मैं तुझसे दूर, पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर दया करो, मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, पाप की नगरी में खोता चला मैं, पाप की नगरी में खोता चला मैं। जीवन मेरा बिखर रहा, पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर कृपा करो, मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर। पेज 38। त्रिएक भगवान
महिमा 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 महिमा। स्वर्गों का तेरा आसन, धरती बने पगडार, हे राष्ट्रों के शासक प्रजा करे नमन 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 नमन। एक भगवान भजे तुझे तेरी संतानों, एक भगवान महिमा 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 महिमा। बसो सभी के दिल में, निरखो प्रभु अंदर में, मन मन के है राजक तुझे करे नमन 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 नमन। एक भगवान भजे तुझे तेरी संतानों, महिमा 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 महिमा। धन्य पिता परमेश्वर, धन्य सुत है ईश्वर, धन्य आत्मा ईश्वर पाल करे नमन 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 नमन। एक भगवान भजे तुझे तेरी संतानों, महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य प्रेरित थॉमस का पर्व संघर्ष मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में तेरा सुसमाचार सुनाया था। इनकी मध्यस्थता का सहारा लेकर जो लोग सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं, वे यीशु क्रिस्त की शरण में आए और उन्हें अपना प्रभु तथा ईश्वर स्वीकार करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। वचन अनादि, वचन अनादि, स्वयं वो ईश्वर था। वचन
ईश्वर था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ। शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ। जगत वो ज्योति अंधेरा मिटाती, वो ही जीवन था, वो ही जीवन था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। आदि में था, अनादि में था, वचन अनादि था। वचन अनादि, वचन अनादि, स्वयं वो ईश्वर था। वचन अनादि, वचन अनादि, स्वयं वो ईश्वर था। पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इज़राइलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही है, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर तुझको पा लिया। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर तुझको पा लिया। तेरा पावन दर्शन पाकर जीवन धन्य हुआ, जीवन धन्य हुआ। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर तुझको पा लिया। तेरा पावन दर्शन पाकर जीवन धन्य हुआ, जीवन धन्य हुआ। मेरे प्रभुवर मुझ पर दया कर। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर, मेरे प्रभुवर मुझ पर दया कर। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर, तुझ पे विश्वास करके जीवन धन्य हुआ। मेरे प्रभुवर मेरे ईश्वर, भारत के भूमि पर आके आपने अनजानों में यीशु नाम का दीप जलाया।
अनजानों में यीशु नाम का दीप जलाया, यीशु बलिदान को समझाया आपने, पावन वचन को बताया आपने, सुनाया आपने, मेरे प्रभु मुझ पर दया है। मेरे प्रभु और मेरे गुरुवर, मेरे प्रभु और मुझ पर दया कर, मेरे प्रभु और मेरे गुरुवर, तुझ पे विश्वास करके जीवन धन्य हुआ, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जीवन का मार्ग सत्य यीशु बतलाया, लेहू की कीमत अदा कर उसने छुड़ाया, जीवन का मार्ग सत्य यीशु बतलाया, लेहू की कीमत अदा कर उसने छुड़ाया, सच्ची दाता यीशु डाले हम उसके बिना जीवन अधूरा है, जीवन अधूरा है, मेरे प्रभु पर मुझ पर दया कर, मेरे प्रभु और मेरे गुरुवर, मेरे प्रभु और मुझ पर दया कर, मेरे प्रभु और मेरे गुरुवर, तुझ पे विश्वास करके जीवन धन्य हुआ, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है, मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरियों पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमज़ोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। पेज 84। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह अपना उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपने हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपना उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जो पहला पाठ और दूसरा पाठ हमने सुना वो आज का पाठ है, इतवार का पाठ है। जो सुसमाचार हम लोग सुने थे वो पर्व का सुसमाचार, इसलिए कुछ लोग हैं जो हमेशा पाठ पढ़ कर आते हैं, उनको लगेगा कि आज पाठ चेंज किया गया, केवल सुसमाचार। आज का सुसमाचार एक इंटरेस्टिंग सुसमाचार है। थोड़ा सा इसका एक नाटक जैसा एक वर्णन करने के लिए कोशिश करें। प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हो गए और प्रभु यीशु क्रिस्त कुछ लोगों को दिखाई दिए, कुछ शिष्यों को दिखाई दिए, महिलाओं को दिखा दिए और अन्य विश्वासियों को दिखाई दिए। और जब प्रेरित लोग एकत्रित रहते हैं उस पर प्रभु यीशु क्रिस्त दिखाई देते। वहाँ पर केवल 2 जान मिसिंग हैं। एक हैं यूदस जो प्रभु का विश्वासघात बना, वो वहाँ पर नहीं है, और दूसरा सेंट थॉमस। अब प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के बाद में जब सेंट थॉमस उस रूम में घुसे, तुरंत नेचुरली शिष्य लोग बोले होंगे, सेंट थॉमस आप यहाँ पर नहीं थे, अभी अभी प्रभु हम लोगों को दर्शन दिया और पुनर्जीवित प्रभु दर्शन दिया और खुद बोला मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ, हम लोगों को अच्छा लगा। और सेंट पौलुस सेंट थॉमस का जवाब आज हमने सुना, नहीं, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जब तक मैं अपने आंखों से ना देखूँगा, जब तक मैं अपने हाथों से स्पर्श करके नहीं देखूँगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हो गया है। जब इस प्रकार के जवाब सेंट थॉमस दिया होगा, शिष्यों का, अन्य शिष्यों का जवाब क्या होगा? क्या सवाल पूछे, अरे तुम विश्वास नहीं करते हो? हम लोग 3 साल एक साथ में थे, प्रभु यहाँ वहाँ दर्शन दिए थे, हम लोगों को मालूम था दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं देखा है। आज हम लोग एक साथ नहीं देखा, लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे। विश्वास करो कि हम लोग देखे हैं। कि आप हम लोगों को विश्वास नहीं करते हैं? एक तो प्रभु का पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरा हम लोग बताते हैं जो आपका दोस्त है, एक साथ रहने वाले हैं, कल एक साथ काम करने वाले, क्या आप हमें विश्वास नहीं करते हो? नहीं। जब तक मैं अपने आंखों से ना देखूं, अपने हाथ से स्पर्श नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये एक सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस कारण से सेंट थॉमस ऐसा बोले होंगे? जब सेंट थॉमस के बारे में बात करते हैं, हमेशा एक फ्रेज जोड़ा जाता है, वी कॉल हिम डाउटिंग थॉमस, संदेह करने वाला थॉमस। संदेह क्यों नहीं किया, या संदेह कहेंगे या क्लैरिफिकेशन, दोनों 2 अलग अलग शब्द हैं।
डाउटिंग या क्लैरिफिकेशन, दो अलग अलग शब्द है। या सेंट थॉमस संदेह किया या क्लैरिफाई किया, जो भी हो, उसकी बात में उसके जीवन में क्या हुआ। मान लीजिए सेंट थॉमस वो क्लैरिफिकेशन या डाउट नहीं किया होता, हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, या फ्यूचर में कलीसिया में क्या फर्क, दोनों देखना जरूरी है। एक, उनका विश्वास, उनका जीवन में क्या हुआ। दूसरा, वो संदेह या क्लैरिफिकेशन ना पूछने से उसी प्रकार एक संदेह भी है, क्लैरिफिकेशन भी है। जब माँ मरियम को गब्रियल दूत संदेश दिया कि आप गर्भवती होंगे, और क्लैरिफिकेशन क्या है, माँ मरियम पूछती है ये कैसे संभव है, मेरा शादी नहीं हुआ है, केवल मंगनी हुआ है, और किसी आदमी के साथ मेरा संसर्ग नहीं हुआ है, जब तक सेक्स नहीं होगा हम दोनों नहीं आएंगे, बच्चा पैदा नहीं होंगे, ये कैसे संभव है। मान लीजिए माँ मरियम के दृष्टिकोण से क्लैरिफिकेशन, यदि वो क्लैरिफिकेशन नहीं पूछा गया, आप बाइबल का वो पार्ट, अनाउंसिएशन का पार्ट, जब स्वर्गदूत संदेह पढ़ के देखिए, उसमें एक लाइन को हटा दीजिए, जो माँ मरियम सवाल पूछती है उसको हटा दीजिए, हटा के पढ़िए, कुछ और अलग मतलब मिलेगा, कुछ और संदेह हमारे मन में उत्पन्न होगा। एक बार ट्राई करके देखिए, जब माँ से गब्रियल दूत संदेश दे, वो पार्ट जो है बाइबल में है उसको पढ़िए, केवल उस भाग को हटा दीजिए जहाँ पर माँ मरियम इस सवाल पूछे, उसे हटा के पढ़ के देखिए। उसी प्रकार आज का जो समाचार है उस पार्ट में भी सिंपल कि सेंट थॉमस नहीं था, शिष्यों को प्रभु यीशु क्रिस्त दर्शन दिया, सेंट थॉमस आता है और शिष्य बोलते हैं कि प्रभु हम लोगों को दर्शन दिया, वो ठीक है मैं मानता हूँ, खत्म हो गया। वो लाइन को हटा दीजिए कि सेंट थॉमस का सवाल जो है उसको हटा दीजिए, पढ़ के देखिए कुछ और मतलब मिलेगा। यहाँ पर संदेह या क्लैरिफिकेशन पूछ जा करके उनकी जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ और कलीसिया में कुछ परिवर्तन हुआ है। फर्स्ट पार्ट, हम जानते हैं हम अपने बच्चों को बपतिस्मा संस्कार बचपन में देते हैं और 10-11 उम्र होने के बाद में बच्चों को परप्रसाद देते हैं। हमारे धर्म प्रांत के नियम के अनुसार 14 उम्र होने के बाद बच्चों को दृढ़करण संस्कार देते। क्यों? दृढ़करण संस्कार में हमेशा एक शब्द को हम प्रयोग करते हैं, यू बिकम विटनेसेस, आप साक्षी बनते हैं। विटनेस, साक्षी की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? स्नान संस्कार जब हमारे बच्चों को दिया गया, बच्चे अपने विश्वास के आधार पर स्नान संस्कार नहीं लिए और किसी के विश्वास के आधार पर, वो किसी कौन है? माता पिता होगा, धर्म माता पिता होगा, भाई बहन होगा, उनके विश्वास के आधार पर हमारे बच्चे संस्कार प्रदान किए। बच्चों का अपना विश्वास उस समय में हम आशा नहीं कर सकते, लेकिन 14 उम्र के बाद, 14 इसलिए कहा गया है, आपको पता होगा, पता होना ज़रूरी है, कलीसिया के नियम के अनुसार शादी का उम्र है 14 और 16, लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 16। देश का नियम है 18-21, इसीलिए वो 14 को रखा गया है कि 14 उम्र के बाद एक व्यक्ति, विशेषकर लड़की लोग, माँ बनने का लायक हो जाते हैं, परिवार बसाने के लायक हो जाते हैं, संसार में अपने पैर में खड़ा होने का लायक हो जाते हैं। उस समय में अपना विश्वास को प्रकट करने का भी लायक हो जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से विश्वास को प्रकट करने का लायक हो जाते, इसीलिए 14 उम्र। वही लॉजिक को आप यहाँ पर लेकर आइए। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे बचपन, मेरे माता पिता विश्वास किया इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अभी मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, वो कहने के लिए हमें व्यक्तिगत अनुभव की, विश्वास के अनुभव की जरूरत पड़ता है। उसको सेंट थॉमस ने आशा किया था। ठीक है, आप लोग देखे, आप विश्वास करते वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता हूं प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हुआ है, और अनुभव किया। कुछ दिन के बाद आज के पाठ के अनुसार प्रभु दर्शन दिए। प्रभु ने खुद कहा, ए सेंट थॉमस, तुमने ऐसा कहा था, तुम देखना चाहता था, मैं तेरे पास के सामने खड़ा हूं, मैं तुम मुझे स्पर्श करना चाहता था, स्पर्श करके देखो। लेकिन सेंट थॉमस स्पर्श किया करके लिखा नहीं है, अपना व्यक्तिगत विश्वास को प्रकट किया, माई लॉर्ड एंड माई गॉड, हे मेरे ईश्वर। कितना सुंदर शब्द। इसलिए सेंट थॉमस के लिए अपना विश्वास को व्यक्तिगत बनाने के लिए एक मौका रखा, इसलिए वो संदेह प्रकट किया गया या क्लैरिफिकेशन पूछा गया था।
दूसरा, मैंने कहा इस पार्ट को पढ़िए, इस सेंटेंस को हटा के पढ़िए। सेम थिंग माता मरियम का अनाउंसिएशन का पार्ट पढ़िए, वो सेंटेंस को हटा के पढ़िए, क्या होगा? मान लीजिए माता मरियम वो सवाल नहीं पूछी वो थी कि कैसे संभव है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, मैं कैसे हो? जवाब मिला, ज़रूर आपका शादी नहीं हुआ, पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा आप पर छाई रहेगा और उसकी शक्ति से आप पुत्र प्रसव करेंगे। यदि वो शब्द को हटा देते, वो सेंटेंस को हटा देते, आज हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है, संदेह हो सकता है ये कैसे संभव हुआ। ठीक है, गब्रिएल दूत संदेश दिया, ये कैसे संभव है? अभी तक आज का दिन में, नाउ टुडे वी आर 7th of July 2024, आज का दिन में जब से संसार की सृष्टि हुई तब से आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर एक महिला गर्भवती हुई है बिना आदमी के साथ रहते समय। या नाउ आजकल लॉट ऑफ थिंग्स बीच पे आर्टिफिशियल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जो भी हो, जब भी एक व्यक्ति का ज़रूरत पड़ता है, एक आदमी का ज़रूरत पड़ता है एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए, ये संदेह अभी तक होगा। इस संदेह को स्पष्ट करने के लिए हमें सहायता करता है माँ मरियम का वो सवाल कि कैसे संभव है। उसी प्रकार यदि आज के पार्ट में वो लाइन को हटा देते, सेंट थॉमस की लाइन को हटा देते, आज हम लोगों के लिए संदेह हो सकता है किसको प्रभु यीशु क्रिस्त संदेश दिया या दर्शन दिया? उन लोगों को दिया था जो विश्वास करने वाले बोलते हैं, किसी ने देखा, किसी ने हाथ पकड़ देखा। ये सवाल हमारे मन में हो सकता है, ये सवाल हमारे संसार में लोगों के मन में हो सकता है। उस सवाल को खत्म कर दिया सेंट थॉमस का ये डाउट, सेंट थॉमस का डाउट। इसीलिए हमारी विश्वास के लिए भी ये संदेह या क्लैरिफिकेशन जरूरत है। इसलिए हमें इस पर दो विशेष बातों पर याद रखना जरूरी। एक है, हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच में पुनर्जीवित हुए। दूसरा है, ये संदेश या ये प्रभु का जो दर्शन जो है सच है, और हमारी विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं विश्वास करता हूँ वो प्रभु को जो मेरे लिए मर गया, वो प्रभु को जो मेरे लिए पुनर्जीवित हुआ, जो प्रभु को मेरे लिए मेरे साथ रहता है, मुझे न्याय देने के लिए आएंगे। इस विश्वास में हमें मजबूत करने के लिए सेंट थॉमस का वो एक सेंटेंस या वो डाउट और क्लैरिफिकेशन हमें सहायता देता है। इस दृष्टिकोण से इस पाठ को देखना ज़रूरी है, इस दृष्टिकोण से इस पर्व को देखना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ इस पर आप लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात है, एक्चुअली कोई भी पाठ हो, उस पाठ को अपने जीवन के साथ में मिलाकर देखना बहुत ज़रूरी है, तो इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वी स्पीक थियोलॉजी, हम लोग विश्वास को ऊपर रख देते हैं। विश्वास जब तक विश्वास जीवित नहीं होगा, जीवित विश्वास कब होगा? जब वो विश्वास हमारी दैनिक जीवन के साथ हमारे साथ मिल जाता है, तब विश्वास जीवित होता है, मजबूत होता है। विश्वास को ऊपर रखिए, देखिए विश्वास रहेगा लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर ऊपर रह सकता है, ऊपर के मतलब स्वर्ग में रह सकता है, लेकिन उन्होंने मनुष्य बनकर संसार में आया। वो विश्वास जो स्वर्ग पर है, उस विश्वास को लाकर संसार में हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे बीच में खड़ा करके देखे। मैं देख सकता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे सामने है, मैं देख सकता हूँ ईश्वर मेरे सामने है। इसीलिए हमेशा विश्वास की बातों को दैनिक जीवन में मिलाकर देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इट विल रिमेन एब्स्ट्रैक्ट, ऊपर में रहेगा। संदेह नहीं करते हैं, विश्वास करते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हमारे जीवन के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी हैव टू मेक इट अ रियलिटी। इसलिए उसको हमारे जीवन के अंदर में लाना ज़रूरी है। और इस पाठ से और इस पर्व से कैसे हो सकता है? बच्चे, छोटे बच्चे लोग, नटखट बच्चे लोग बहुत हमारे बीच में होते हैं। कभी कभी थोड़ा बात करना शुरू कर देते हैं, माता पिता को तंग कर देते हैं, सवाल पूछते कि नहीं पूछते। हम लोग क्या बोलते हैं? ये बच्चा तो पूरा तंग करता, सवाल पूछते रहता, चुप रहो, बैठा देते हम लोग। तुम डाउट मत पूछो। वो बच्चा का मन में डाउट हुआ है, उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने बाप से पूछता है। हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए। हम लोग क्या बोलते हैं? चुप रहो,
चुप रहो, ये पूरा तंग करता है। वो तंग करने की बात नहीं है। बच्चों को उस पर प्रोत्साहित देना ज़रूरी है। आजकल हम अपने बच्चों को दबा दबा के सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो करके बचपन से ही हमारे घर में कहते हैं। इसीलिए बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर से कोई सवाल नहीं पूछे हैं, संदेह होने पर भी अपने मन में ही दबा के रख देते हैं। रियलिटी। मैं, यदि आप बिशप हाउस में आएंगे, मैं ब्रेकफास्ट में, लंच टाइम में या डिनर टाइम में हमेशा रियलिटी शोज़ जिसमें बच्चे लोग गाते हैं, मैं हमेशा डालता हूँ। कभी कभी हंसेंगे भी लोग, हमेशा जब भी मैं वहाँ पढ़ता हूँ, मैं आजकल यूट्यूब अच्छा काम करता है, मैं डाल देता हूँ, बच्चे गाना गाते हैं या कोई बड़े गाना, रियलिटी शोज़, तमिल ऐसी। 2 सप्ताह की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। शायद यहाँ कुछ हमारे तमिल भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आपने देखा भी होगा। ZTV में सरेगमा करके एक प्रोग्राम आता है हर सैटरडे और संडे। मैं कल भी देखा, कल भी था, आता है। उसमें डेडिकेशन राउंड, आप जानते हैं वो हमेशा एक डेडिकेशन राउंड होता है। एक बच्ची, 2 सप्ताह की पहले की बात करता हूँ, ज़रूर कुछ लोग देखा भी होगा, करीब 19-20 उम्र की एक लड़की जो उसमें कंटेस्टेंट है, सिंगर है, उसका अब्बा भी म्यूजिशियन है। वो बोली, मेरी पिताजी से मुझे केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। पब्लिक नेशनल टीवी में 19-20 उम्र की बच्ची आके बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से गाती हूँ। कभी मेरे पिताजी ने कहा तुम अच्छे गाती हो। अच्छा से पढ़ा था, कभी मेरे पिताजी ने नहीं कहा तुम अच्छा से पढ़ती हो। अभी तक मेरे पिताजी मेरे हाथ को पकड़ कर, उन्हीं का बेटी है, हाथ पकड़ के मुझे नहीं कहा, मेरे साथ बैठ के बातचीत नहीं किया। बोली, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। दूसरा, मैं अपने पिताजी को आलिंगन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी मुझे एक चुम्मा दे, उम्मा दे। पब्लिक टेलीविजन में थे। आई वॉज वंडरिंग, इट मे बी ए स्टेज मैनेज, कभी कभी टीवीज़ में स्टेज मैनेज कर देते, वो ठीक है, लेकिन ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये सवाल कब उठता है? 19-20 उम्र में एक लड़की, एक बच्ची 19-20 साल के बाद में इस संदेह को, ये क्लैरिफिकेशन को अपने पिताजी से पूछती है। इसका मतलब क्या है? 19 साल तक ये संदेह, ये क्लैरिफिकेशन उस बच्ची के दिल में छिपा हुआ है। ये केवल उदाहरण है। आज आप व्यक्तिगत रूप से बैठ के देखिए, कितने सवाल आपको होगा जो आप अपने पति से पूछना चाहते हैं। क्या पूछ पाते हैं? पूछना है। कितने सवाल हमारे मन में छिपा हुआ है जो अपनी पत्नी से हम पूछना चाहते हैं, हम पूछ नहीं सकते हैं। कितने सवाल हमारे मन में, दिल में छुपा हुआ होगा जो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से हम पूछना चाहते हैं, हम पूछते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दबाव है। बचपन में जब हम लोग सवाल पूछना शुरू किए, हमारे माता पिता ने कहा सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो, तुम तंग करती हो, समय बर्बाद होता है। और समय बर्बाद होते होते आज हमारे दिल में इतना प्रेशर है। क्यों लोग हार्ट अटैक में मरते हैं? कितने लोग मेडिकल में स्ट्रोक होकर पड़े हैं? इस सब के अचानक एक दिन हो गया, अचानक सुबह स्ट्रोक हो गया, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा। अचानक एक दिन किसी को हार्ट अटैक नहीं होता है, अचानक नहीं होता। There's a process. I think all the doctors will agree what I'm saying it. Nurses will agree everything. It's a process. हम दबा के रखे हैं, एक दिन निकल गया। हमें सेंट थॉमस की समान बनना जरूरी है, माँ मरियम के समान बनना जरूरी है। ठीक है, मेरे मन में संदेह हुआ, मेरे मन में डाउट हुआ, क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, मैं पूछता हूँ, क्लैरिफिकेशन मिल गया, संदेह वहीं समाप्त, डाउट्स वहीं समाप्त हो गया। क्योंकि हम पूछ नहीं सकते हैं, कभी कभी पूछने का माहौल हमारे घर के अंदर में नहीं है, सुनने के लिए कोई घर में नहीं है, हम दबा के आखिरी में हमारे परिवारों में बातचीत नहीं होती है, क्योंकि हम नहीं जानते क्या बात करना, क्या बात ना करना। इसको हम डर कहेंगे, दबाव कहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। कुछ तो कहना जरूरी है। आप थोड़ा सोच के देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
सेंट थॉमस वो सवाल वो दिन नहीं पूछने से उसका जिंदगी पर भारत में आने के बाद में भी वो डर उसको मन में था होगा, मुझे वो सवाल पूछना चाहिए था, क्यों मैं नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। कितने हमारी भाई बहनें हमारे कलीसिया को छोड़कर बाहर निकल गए, क्या अचानक वो डिसीजन हो गया? आज तक संडे गिरजा यहाँ पर आए, दूसरा संडे वहाँ पहुँच गए, क्या अचानक डिसीजन हुआ? नहीं, नहीं, मन में संदेह था होगा, उनको क्लैरिफिकेशन जरूरत था होगा, पूछने का शक्ति नहीं, पूछने का लायक नहीं, हो भी सकता है उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। वो दबाव में रहते रहते एक दिन निकल गया, मैं कलीसिया छोड़ देता हूँ। इसीलिए हमारे मन को खुला रखना जरूरी है। कभी कभी बोलते हैं कि कभी कभी हम जानते हैं बोलने वाला खराब व्यक्ति बोलता है, ये तो सामने बोल देता है। सामने बोलना अच्छा है, पीछे बोलने के बदले में सामने बोलना अच्छा है। यदि आप सही नहीं किए हैं करके सामने बोलना ठीक है, या पीछे जाके बोलना, इसको बोलना और किसी को बोलना वो लड़की ठीक नहीं, वो ऐसा होती है, अच्छा होता सामने बोल दो। इसीलिए हमारे दिल को खोलना ज़रूरी है, सेंट थॉमस के समान बनना ज़रूरी है। यदि संदेह है, डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, कहाँ पूछेंगे, किसके साथ बात करेंगे? हमारे परिवार को ईश्वर क्यों दिया है? क्या केवल एक घर बनाने के लिए परिवार दिया है, या घर में सुबह शाम को दिन में एक साथ खाने के लिए परिवार दिया है? दुख सुख को बांटने के लिए, संदेह को क्लैरिफिकेशन पूछने के लिए। इसीलिए सेंट थॉमस के समान हम बनने के लिए कोशिश करें। हमारे परिवार में बातचीत हो, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा भी हो, यदि वो लड़ाई झगड़ा के द्वारा यदि एक अच्छा निकलेगा वो भी हो, हम चुपचाप रह जाते। हमारे मन में क्या है हम नहीं जानते। लास्ट सैटरडे 29 में टिकेडरा चर्च में, वहाँ चर्च का ओपनिंग के लिए गया था। वहाँ सिस्टर तेरेसा जो पहले यहाँ पर थी, अभी वहाँ उनका सुपीरियर पोस्टिंग हुआ, वो एक्सरे वाली है, एक्सरे डिपार्टमेंट में ट्रेंड। सो मजाक से मैंने कहा, ये सिस्टर अभी मेडिकल से आ रही है, एक्सरे लेने वाली है, एक बार आंख ऐसे बंद करके मारने से आपका दिल में जो है वो पहचान लेगी। नॉट हैपनिंग, इट वॉन्ट हैपन, बट आई सेड दिस क्योंकि हम अपने आंखों से देखी एक साथ रखने से दूसरों को समस्या को समझ पाएंगे। यदि समझ पाएंगे होते, यदि समझ गए होते, हमारे परिवार में समस्या नहीं होता। समस्या इसीलिए है, दबाव इसीलिए है, मनमुटाव इसीलिए है क्योंकि हम देख नहीं पाते। सच्चाई है, एक ही रास्ता है, बातचीत करना है। इसलिए सेंट थॉमस के पर्व के अवसर पर कम से कम ये एक बात को हम अपने मन में लेके जाए। एक जरूर है, विश्वास मजबूत होना, वो है ऑन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ इट। लेकिन अपनी दैनिक जीवन में कम से कम सेंट थॉमस के समान, माँ मरियम के समान सवाल पूछना, संदेह को क्लैरिफाई करना हम सीखें। हमारे परिवार में मैं बार बार कहता हूँ, विशेषकर हमारी यहाँ पर अधिकतर हमारे आदिवासी भाई बहनें हैं, मैं केवल आपको नहीं कहता हूँ, सबको कहता हूँ, विशेषकर कहता हूँ, बातचीत नहीं करते हैं। हमारे बच्चे घर की बाहर बात करते, 20-22 घंटा फ़ोन में बात करते, लेकिन अपने माँ बाप के साथ में बात करने का उनके पास समय ही नहीं है। क्या बात करना पता भी नहीं है, ये समस्या है। क्या बात करना पता नहीं। वो बच्चे लोग बोलते भी हैं, अम्मा से क्या बात करेगा, अब्बा से क्या बात करे। मैं पूछता हूँ, तुम दोस्त से कितना क्या बात करती है? 10 घंटा कान में फ़ोन रख के बात करती है, वहाँ पर क्या बात करती है? कि वहाँ पर कंटेंट है बात करने के लिए, यहाँ पर कंटेंट नहीं बात करने के लिए। इसलिए माँ बाप से भी अनुरोध करता हूँ, बच्चों से भी अनुरोध करता हूँ, सेंट थॉमस के समान अपने मन में कुछ भी ना रखते हुए सवाल पूछने के लिए, क्लैरिफाई पूछने के लिए कोशिश करिए। आप देखेंगे अपने परिवार की जीवन किस प्रकार बदल जाता है। जिस परिवार में बातचीत होती है वो परिवार सुखित परिवार होता है। जिस परिवार में बातचीत नहीं होती है, लगेगा सब ठीक ठाक, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। जो बच्चे बातचीत करते हैं अच्छी तरह से, वो बच्चे अच्छे बच्चे लोग हैं। जो बातचीत नहीं करते हैं, विश्वास मत करिए, कल क्या करेगा वो आप नहीं जानेंगे। जो बच्चा चुपचाप घर में आता जाता, आपसे बातचीत नहीं करता, कोई क्या बोले, कोई गड़बड़ भी नहीं करता होगा, आप क्या, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, आई विल डाउट दैट। यदि कोई बच्चा घर में चुपचाप रहता है, बातचीत नहीं करता है, अपना दिल को बांटता नहीं है, आई डाउट दैट।
शायद आपको लगेगा अच्छा बच्चा, लेकिन माई डाउट दैट, क्योंकि आप नहीं जानते उसका दिल में क्या हो रहा है, आप नहीं जानते उसके मन में क्या हो रहा है। कल क्या करेगा आप नहीं जानेंगे, कल वही व्यक्ति गड़बड़। फिर बोलेंगे कल तक तो ठीक था, आज कैसे हो गया? कल तक ठीक नहीं था, आज जो किया वही ठीक है। कल तक जो ठीक था आज कुछ हो गया बोलते नहीं, कल तक ठीक नहीं था, आज वो ठीक है, आज अपना निकाल दिया। कल तक एक एक्टिंग कर रहा था घर के अंदर में। इसलिए हम अपने घर में माँ बाप बच्चे मिलकर क्या एक एक्टिंग शो बनाते हैं या रियली हमारे परिवार के समान है? इस सवाल हम सबों को पूछना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ इस सवाल को आप पूछेंगे, परिवार में बातचीत करेंगे, अपना विश्वास को व्यक्तिगत बनाते हुए जिस प्रकार सेंट थॉमस ने किया, उसी प्रकार हमारे परिवार में भी जोश, आनंद, खुशी हमेशा रहे। वही है ईश्वर का आशीर्वाद। उसी आशीर्वाद में सब कोई जीने के लिए कोशिश करेंगे। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ईश्वर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिंबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में जी उठा, स्वर्ग गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आप सबों का जवाब होगा, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम अपने संत पिता के लिए और हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु क्रिस्त के नाम पर अपनी रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। Lord Jesus, St. Thomas doubted your resurrection until he touched your wounds. After Pentecost, you called him to become a missionary in India, but he doubted again and said no. He changed his mind only after being taken into slavery by a merchant who happened to be going to India. Once he was cured of his doubt, you freed him and he began the work you had called him to do. As the patron saint against doubt, we ask him to pray for us when we question the direction in which you are leading us. Forgive us for mistrusting you. Lord, help us to grow from the experience. For this, let us pray to the Lord. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करने चाहते हैं जो समर्पित जीवन जीते हैं। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प और संपूर्ण जीवन में दृढ़ बने रहे।
इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा सदा हम पर बनी रहे, ताकि हम अपने क्रिस्तीय विश्वास को अच्छी तरह से जी सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। Dear St. Thomas, you were once slow in believing that Christ had gloriously risen, but later, because you had seen him, you exclaimed, "My Lord and my God." According to an ancient story, you rendered most powerful assistance for constructing a church in a place where pagan priests opposed it. Please bless the architects, builders, and carpenters, that through them the Lord may be honored. For this, let us pray to the Lord. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। Today, we would like to pray for our Malayali community that they may live a peaceful life and do continue contributing their services toward the church and humanity. May St. Thomas bless each one of us. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 106। तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस पावन बलिवेदी पर। तुझको चढ़ाने लाए हम, स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस पावन बलिवेदी पर। तुझको चढ़ाने लेकर हम आए फल फूल दीप आरती।
कुछ तेरा दान है। ग्रहण करो तुम हे पिता, ग्रहण करो तुम हे पिता। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस, पावन बलिवेदी पर। पूजा अर्पण ये हमें याद दिलाता है। पूजा अर्पण ये हमें याद दिलाता है। कलवारी पर प्रभु तुमने, कलवारी प्रभु तुमने खुद को ही बलिदान किया। खुद को ही बलिदान दिया। पावन बलिवेदी पर तुझको चढ़ाने लाए हम। स्वीकारो तुम मेरे पिता ये रोटी और दाख रस, पावन बलिवेदी पर। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रेरित सेंट थॉमस की शहादत के आदर में हम तेरी समुचित सेवा करते और स्तुति की भेंट अर्पित करते हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले और अपने वरदानों को हमें सुरक्षित रख। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिए, तूने अपने प्रेरित सेंट थॉमस को हमारे देश में भेजा कि वे यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसी कृपा दे कि शरीर की आंखों से तुझे देखे बिना भी हम सारे हृदय से तुझ में विश्वास करें और धन्य हो जाएं। इसलिए अब और अनंत काल तक सभी स्वर्गदूतों के साथ भक्ति भावना से पूर्ण होकर हम तेरा यशुगान करते हैं। पेज 119। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे
हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं तू अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की यह रोटी और आशीष का यह प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस बेड पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहे। अपने सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप अपनी कलीसिया का नवनिर्माण कर अपनी प्रजा तथा परिपालकों के बीच एकता का सूत्र सुदृढ़ कर, ताकि संघर्ष और असंतोष द्वारा विभाजित इस संसार में तेरे विश्वासीगण अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष सेल्वराज और धर्माध्यक्षों की मंडली के साथ एकता तथा शांति के प्रतीक बने। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन तथा कर्म से ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दे। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञाओं के अनुसार हम भी दूसरों की शिक्षा, दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाए। तेरी कलीसिया सत्य तथा स्वतंत्रता, शांति तथा न्याय का जीवन साक्ष्य दे और सारी मानव जाति के लिए आशा की नई किरण बने। हमारे उन भाई बहनों को, विशेषकर सिंगोल मेरी, एस माइकल, ए सुसय, एडविन पॉल, ई आशीर्वादम, क्लारा, डोमिनिक, सलोमी बेक, प्रकाश किंडो, जॉनसन तिर्की, बेनी फर्नांडिस, फुलजेन एक्का, सेलिना कुजूर, आर अंतोनी और
लाजर की सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहाँ हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों तथा शहीदों, विशेषकर संत थॉमस तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पेज 123। ईश्वर के बल तुम्हें मने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बल तुम्हें मने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बल तुम्हें मने, तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास की आंखों से यहाँ पर देखिए, हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त इस रोटी और दाखरस के रूप में सचमुच अपने शरीर रक्त के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। वे हमारे दिल में आना चाहते हैं, हमारे पापों को मिटाते हैं,
हम सबों को मुक्ति प्रदान करते हैं। आइए हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമായി എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഈശോ അങ്ങേ ഞാൻ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തോടുൾക്കൊണ്ടിടുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യമായി എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഈശോ അങ്ങേ ഞാൻ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തോടുൾക്കൊണ്ടിടുന്നു. സ്നേഹമെന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം സഹനമാണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. സ്നേഹം മരണമാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. സ്നേഹം ബലിയായി തീരുന്നു, ചങ്കും ചോരയുമേകുന്നു. സ്നേഹം കുരിശിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. സ്നേഹം കുർബാനയായി മാറുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ. തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ പുണ്യസ്മരണയതിൽ തീയായി നാവിൽ പടരാനായി ദൈവമിതാ
തിരുവോസ്തിയായി രൂപം പ്രാപിച്ചണയുന്നു. തിരുരക്തത്തിൻ ചോണിമയാൽ നിങ്ങണയുന്നു. ഉള്ളിൽ തീയായി എരിയുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യച്ചൂടിൽ പാപത്തിൻ ശാപങ്ങളെരിയണം. സ്നേഹത്തിൻ തീനാളം പടരണം. ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമായി എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഈശോ അങ്ങേ ഞാൻ ഇന്നാരാധിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തോടുൾക്കൊണ്ടിടുന്നു. സ്നേഹമെന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം സകലമാണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. സ്നേഹം ദിവ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ജീവിതം കൊണ്ടങ്ങു പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം സഹനമാണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. സ്നേഹം മരണമാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. സ്നേഹം ബലിയായി തീരുന്നു. ചങ്കും ചോരയുമേകുന്നു. സ്നേഹം കുരിശിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. സ്നേഹം കുർബാനയായി മാറുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമായി എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഈശോ അങ്ങേ ഞാൻ ഇന്നാരാധിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തോടുൾക്കൊണ്ടിടുന്നു. हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर वास्तव में ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम भी क्रिस्त को अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम यह विश्वास अपने कर्मों तथा जीवन में प्रकट करें। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। सबों को कुछ कुछ परब। हम मलयाली कम्युनिटी इस अवसर को लेते हैं कि हम अपने
बच्चे जो 12th और 10th में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें हम पुरस्कृत करते हैं। तो मैं बिशप स्वामी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे 12th में जो उत्तीर्ण फर्स्ट आए हैं, कैथरीन अभिरूप 95.2%। क्लास 10th फर्स्ट प्राइज एस ईशा डिक्रूज 89.2%। एस ईशा डिक्रूज, सॉरी डिजूजा, एस ईशा डिजूजा। Anyone can take that? Family members from the family? Thank you, Bishop Swamiji. Now I request Father Johnson. हमारे 12th के सेकंड जो आए हैं, सैल्विन एंटनी 86.6%। सैल्विन एंटनी। टेंथ के हैं एशलिन जॉनसन 78.8%। एशलिन जॉनसन। Thank you, Father Johnson. Now I request Father Mahipal. 12th में थर्ड प्राइज है प्रिया डिक्रूज 83%। प्रिया डिक्रूज। टेंथ में थर्ड प्राइज जैस्मिन जॉनसन। जैस्मिन जॉनसन 67.2%। Thank you, Father Mahipal. Now I request Father Sajit. The consolation prize for the class 12th, Shion and Peter. Shion and Peter. Any member of the family? Thank you, Father Sajit. Now I request Brother Gracious. Consolation prize for class 10th, Pratik Dicruz. Pratik Dicruz. Thank you, brother. Thank you, one and all. मेरी ओर से एक दो बात। पहली बात, हमारी मलयाली समुदाय के सभी भाई बहनों को धन्यवाद, बधाइयाँ। आगे में भी कार्यक्रम है, ज़रूर भाग लेंगे। दूसरा, ये बाकी बच्चे कहाँ चले गए जो सामने थे यहाँ पर, वाइट ड्रेस वाले? कम फ्रंट। बॉयज़ एंड गर्ल्स कम फ्रंट। पता नहीं आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए। ये बच्चे अपना अपना रोल जो उनको दिया गया था अच्छी तरह से किए थे। पता ध्यान दिया आप लोग? स्टार्टिंग प्रवेश गान हो, प्रवेश नाच हो, देन व्हाट दे कॉल इट, बाइबल जुलूस में कभी कभी सिस्टरों को ढूंढना पड़ता। कोई टीचर सामने रहेगा, कोई रहेगा इधर आओ उधर आओ, पकड़ के भाग जाओ उधर। ये बच्चे अपने टाइम से बराबर, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, अच्छी तरह से किए। नाइस, वेल ड्रेस, सिंपली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी सिंपल ड्रेस, न्यू ब्यूटीफुल।
इसी प्रकार बच्चों को रोल देना है और बच्चे भी अपने रोल को, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से बनाना है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ हमारी पल्ली पुरोहित को। हमारी कैथेड्रल और धर्म प्रांत की जो लिटर्जिकल सर्विसेज हैं बहुत अच्छी तरह से हम लोग चलाते हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, मैं जानता हूँ हमारी लिटर्जिकल सर्विस का जो सिस्टम जो है बहुत अच्छा है यदि अन्य धर्म प्रांतों को तुलना करेंगे तो। लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट्स करने का बहुत कुछ है लिटर्जिकल एक्टिविटीज़ में, क्वायर में, ऑल्टर सर्विस, सिस्टरों का पार्टिसिपेशन, फादरों का पार्टिसिपेशन, सब में बहुत कुछ हमें और करना चाहिए। मैं एक्चुअली फादर महिपाल को मैं पहले ही निवेदन किया था एक प्रोग्राम बनाने के लिए, वो हो नहीं पाया, लेकिन मैं आशा करता हूँ इस सप्ताह के अंदर में बिफोर 17 कोई एक इवनिंग या संडे सेकेंड हाफ में हो सकता है। हमारी पल्ली में जितने भी लोग लिटर्जिकल काम देखते हैं, फादर सिस्टर्स प्लस ऑल्सो कमिटी, क्योंकि हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, और क्वायर मेंबर्स, हमारे पास 10-15 क्वायर यहाँ पर है। मैं सबों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो मेन लोग हैं आप एक साथ आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कैथेड्रल शुड बी एन एक्सेम्पलरी प्लेस फॉर एवरीथिंग। सभा की चलाने में हो, लिटर्जी में हो, क्वायर में हो, अनुशासन में हो, सब कुछ में कैथेड्रल दूसरा पल्ली के लिए एक नमूना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मैं देखता हूँ हमारी कैथेड्रल में कुछ हैं जो और अच्छा करने से अच्छा हो, इसलिए टू स्टार्ट विथ लिटर्जिकल कमिटी, जो भी लिटर्जी में इंचार्जेस हैं, और साथ में जो क्वायर में हैं अनेक प्रकार के, मलयाली कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी क्वायर है, महिला संघ क्वायर है, युवक संघ का क्वायर है। मैं सबों से अनुरोध करता हूँ एक मीटिंग पहले आइए, मे बी अबाउट 1 आवर, थोड़ा सा कुछ बातचीत करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, फ्यूचर में अच्छा करने के लिए भी अच्छा होगा। मैं इस सप्ताह के अंदर में करने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रहूँगा 16 तक मैं यहाँ पर रहूँगा, इसलिए मैं पल्ली पुरोहित से अनुरोध करता हूँ इस प्रोग्राम का आयोजित करके मुझे बता दीजिए। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। आशीष के लिए सिर झुकाइए। पिता ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर प्रेरित सेंट थॉमस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर का पुत्र जिसने आप लोगों को एक महान संरक्षक दिया है, आप लोगों का मन आलोकित करे और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि एक दिन आप लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। आमीन। पवित्र आत्मा सब मनुष्यों को पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर करता है। वह सब लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। दातर मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। दातर मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभार दिल से करते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। धन्यवाद
हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद।